खड़ी है आपके सामने सोनी जी, एक ये सुनीता जी और एक इनकी बहन है अनीता बड़ी। इन तीनों ने यहाँ लीमा वी भोजनालय का शुभारंभ किया था, तो मेरे से ही उद्घाटन कराया था। तो कोई भी परिस्थिति थी वो आगे नहीं चला पाया, कोई कारण रहा, जो भी कारण रहे, उससे इन्होंने हमें बताया, सुनीता जी आप भी सुनना, इन्होंने हमें बताया कि हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है, हम हमारा समय पास करना चाहते हैं, तो ये सेवा लगा दें। घूम फिर के जो मैंने अभी आपको बात बताई, जहां पैसे का इन्वॉल्वमेंट आ गया, मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं, मेरे पास लोग पता ही नहीं क्या क्या बोलते हैं, LIC का एजेंट बन जाओ, फलाना बन जाओ, तुम्हारी इतनी जान पहचान है, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम लॉटरी का ये काम कर लो, तुम्हारे को ये कमीशन देंगे। हम देखते ही नहीं उस तरफ। इन्होंने जोरदार पहले ताली बजाओ कि उस काम को छोड़ के, पैसे की कोई कमी नहीं है, रिटायर है, पेंशन आती है दोनों की, मियां बीवी की, तो ये अच्छी बात ग्रहण करी, इसलिए ताली बजाई जा रही है आपको, क्योंकि बांध के पैसा कोई भी नहीं ले जाता, और 2 रोटी खाता है आदमी, उससे ज्यादा खा भी नहीं सकता, करोड़पति अरबपति भी नहीं खा सकता। तो ये आपने जो रास्ता चुना, समय पास करने का बहुत तरीका है, समाज में सेवा करो, जो अभी आपने अपनाया है, तो इस तरह जीवन जो इन्होंने ये मार्ग अपनाया है, इसके लिए इनके लिए तालियां बजाओ। सुनीता जी ने, कुछ लोगों को समय पे भी समझ में नहीं आती है, सुनीता जी सुनना, देर आए दुरुस्त आए, ये अपने जीवन काल में समय रहते ये बात भी ग्रहण कर ली और सेवा के कार्य में लग रही है। इनको जो भी बोलो कि बोले फलानी जगह माला लानी है, कार्यक्रम में लाना है, तो वो भी करती है। कहने का मतलब ये है कि अगर पैसे से मोहकाली जो है आपके पास संपन्न हो, तो उसको इस तरह, इनको आज की तारीख में कोई जरूरत नहीं है पैसे कमाने की, समझ रहे हो। तो इन्होंने जो ये मार्ग अपनाया है, इसके लिए साधुवाद की पात्र है, और हम इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं कि बहुत अच्छा मार्ग समय पर अपना लिया आपने। इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे को बहुत अच्छे समय का रास्ता बता दिया। आप रिटायर होने के बाद लगातार बहुत मेहनत आती रही है। ये जो मूर्तियों का साज सज्जा, गोल्ड से इसको सजावट करी 1 हफ्ते तक, ये आप दोनों बहनों ने किया है। ये बरसों से मूर्ति स्थापित है। भैरव सिंह शेखावत जी 1978 में आए थे, जब थाईलैंड की राजकुमारी ने ये मूर्ति भेंट करी थी। उसके बाद इनका जीर्णोद्धार आपने अपने कर कमलों के द्वारा किया। मैं इनका अभिनंदन करता हूं, और ईश्वर की वंदना करना सबसे बड़ी बात है, लेकिन ईश्वर के चरणों में बैठकर उनकी साज सज्जा करना, ऐसे गोल्डन वस्त्र पहना, आप अभिनंदन की पात्र हैं। आपको सादर नमन। आपके पति जो चौधरी साहब हैं, वो पटवारी पद से भी रिटायर हुए, अब श्री गंगानगर में एक भव्य घर का निर्माण भी हो गया है। उसके स्वागत में भी हम आतुर हैं कि कब वो बुलाए गृह प्रवेश में, और हम फटाफट चले जाएं, और मिठाई और लड्डू तो खाना ही है। बहुत जल्दी बुलाएंगे। बस जल्दी आने वाला है। 8 अगस्त को मेरा जन्मदिन आ रहा है, तो उस दिन तो आपको पिकनिक चलना है, नारेली, बूढ़ा पुष्कर, और पता नहीं बीच में कहाँ रास्ते आएंगे, कहीं झरने आ जाएंगे, कहीं क्या आ जाएगा, कहीं झूले आ जाएंगे, पृथ्वीराज स्मारक आ जाएगा, लेकिन आएगा। 8 अगस्त को जन्मदिन है मेरा, तो शुभ अवसर पर, अरे वाह, चौधरी साहब भी है मेरे साथ, तो फिर क्या काम है। अब आज का शुभ अवसर, मैम इनको एक तो खीर बंटवा दो और टॉफियां भी बंटवा दो। चलो पिलाओ। हो जाता है बढ़िया। ये देखो, ये बोलना अभी प्रैक्टिस है ही नहीं इसको, ऐसा नहीं होता है। अभी जहाँ तुम आई हो ना, ये बुलवाऊंगा ही मैं अभी। ये इनके ना तो माता पिता पैसे देते हैं, तुम्हारे तो दिक्कत ही नहीं आई। वो इनके माता पिता भरोसों के दारू पी जाते हैं, घर में पैसे नहीं होते, महिलाएं भी दारू पीती है इस क्षेत्र में, तो उनको क्या दिक्कत है, उनको बताओ कैसे करें।
तुमने तो बोल दिया ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए, दिन भर पढ़ना चाहिए, वो इनकी समस्या का बताओ, आप बताओ क्या करना चाहिए। इनको जो स्कूल में वो कम फीस वाला या जो फ्री में पढ़ाते हैं स्कॉलरशिप, हाँ तो उस स्कूल में पढ़ो और स्कूल से इतना डिपेंड नहीं करता, बुक्स तो सेम ही होती है हर जगह की, तो पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, बुक तो सब जगह की सेम ही होती है, तो फिर भी निकल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर अच्छे स्कूल में पढ़ो ऐसे स्कूल में पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है। खाने को नहीं मिलेगा तो क्या पड़ेगा, भूखे भजन न हो तो गोपाला सुना है तुम्हें। तुम्हें क्या जवाब दे दीजिए आप, मैं चक्कर में आ गई मस्त आए हो। मैं बताऊंगा, पर तू तेरे को जितना हो सकता है बता। खाना तो मिलेगा ना घर से, खाना नहीं मिलता है, आर्थिक रूप से कमजोर होता है उसको कैसे मिलता है ये बता। वो लगते होंगे चैरिटी भंडारा जो मैं बताऊं। इन नन्हे मुन्ने बच्चों को ये बादाम गुणवंत जी सुनो, ये हर आदमी की परिस्थिति अलग होती है। आपको आर्थिक रूप से परेशानी नहीं होने दी, तुम्हारे पापा दादाजी तुम्हारे मकान बहुत अच्छे अच्छे थे। ये जो यहाँ बैठे हैं बच्चे, इनकी आर्थिक स्थिति और घर का वातावरण बिल्कुल अलग है। इनको पर जो आपने वो बात बोली कि मिल जाते हैं खाना पीना, ये देखो आज भी ऐसे ऐसे समाज में लोग हैं जैसे तुम्हारे पापा है दादाजी है, उनको अगर बोलेंगे तो इनको सहयोग करते हैं। महाराज जी जैसे डेग बांट देते हैं, इनको खिलाने का भी साधन देते हैं, गिफ्ट भी देते हैं, कॉपी किताबें स्टेशनरी भी देते हैं। समझ रहे हैं, ऐसे समाज में भामाशाह लोग हैं। पर आपने मेहनत करके पढ़ाई करी, ये बहुत अच्छी बात है। एक जोरदार ताली से बजाओ उसके लिए। अनुरोध करूंगा मैडम से आए और हाँ आ जाओ, आप ही आ जाओ। सही है, गुणवंत जी को आप ही माला पहनाओ, आओ दोनों एक दूसरे को पहनाओ, आओ आओ। और रेलवे से रिटायर्ड है, आपका अभिनंदन। बौद्ध परंपरा तिब्बती परंपरा में एक हम स्कार्फ खद्दक पहनाते हैं। मैं अनुरोध करूंगा इशिका के लिए भी, इशिका और ममता मैम इसको खद्दक पहनाओ। और ये ममता मैम मैम को बरखा जी बनाइए, बरखा जी को आप पहनाइए। इसको पहनाओ। सिख समाज से हमारे सरदार जी जगजीत जी चावड़ा साहब, सम्मान जो होता है। बरखा जी आइए, आओ बरखा जी जल्दी, मौसम आपका ही है। आजा मोहिता, क्या है भूमिका जल्दी आओ बराबर। अपनी मैम को ही पहनाओ, आशीर्वाद लो। हमारे बीच में जो हमारी समिति है, संगमित्रा जी, ये वरिष्ठ अध्यापिका है, 25 साल से आओ बद्रू जी, सेवा दे रही है। अरे बद्रू जी, आपको साधन आपका ताली जोरदार बजाओ। से वो गुरु कहलाता है। और आपको अभी मैंने बताया, अंधेरे से प्रकाश की ओर जो ले जावे, गुरु वो नहीं होता है जो स्कूल में पढ़ाता है या कोई और होता है। गुरु हर जीवन में कदम कदम पर गुरु होते हैं। इसी का कदम कदम पर हमारी टीचिंग लाइन का गुरु नहीं होता, उसकी वो लाइन है, टीचिंग लाइन है, वो अलग है। और आपको मैं बता दूं, देखो जैसे सुई टेलर का काम है, उसकी जगह तलवार काम में नहीं आएगी। गेती फावड़ा जो है ना, अगर बेलदार चलाता है तो वो एक्सपर्ट होता है, सीखा होता है। हमारे जैसे जो पकड़ेगा तो हाथ पैर तोड़ के बैठेगा। तो इसीलिए हर फील्ड का गुरु होता है। तो ये गुरु जो होते हैं, सुनो ममता जी, देखो आपसे पहले एग्जाम होगा, आपका टेस्ट लेंगे। गुरु मतलब कोई एजुकेशन या शिक्षा का कोई गुरु अलग से नहीं, सब क्षेत्र में गुरु होते हैं। तो किसी को भी किसी से सीखने को मिले, और ये जीवन में सीखो किसी का भी गुण, मतलब जिसने कोई चीज सिखाई उसका आभार व्यक्त करो, उसको याद करो। माला पहनाओ आप। अरे भाई लो
ये सुनीता जी है, कह रही है कि मेरी बहन है ये भी, इनकी तरफ से स्वागत, अभिनंदन, आभार। अब गिफ्ट तो बताइए। ये सुनीता जी है, पता नहीं क्या नहीं, मेरे गुरु जी है, आपकी वजह से ही आज मैं ना सच में कह रही हूँ, इन्होंने मेरे को इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया है कि मैं मतलब समझ पाई हूँ कि हमें समाज में कैसे काम करना चाहिए। मेरे को सेवा करने का आप लोगों की मौका मिल रहा है, और आज मेरे को वाकई में अज्ञान थी मैं इस विषय में। मैं सिर्फ नौकरी कर रही और घर पे रही हूँ, और इसके अलावा कुछ नहीं जानती थी। सेवा तो मैंने वहाँ पर भी बहुत करी, लेकिन अब जो इन्होंने जो मुझे लाइन दी है ना, उसके लिए मैं अपने गुरु की बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप सैटेलाइट हॉस्पिटल से रिटायर्ड हैं, आदर्श नगर। जाओ भाई, उधर तो देखो, उधर अरे हाँ कैसे बेटा, खिलाई नहीं तूने यार, मिठाई नहीं खिलाई इसने। मैं टेलगिरी जी से अनुरोध करूंगा, इस बालिका को माला पहना के आशीर्वाद दें। आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का बहुत सम्मान है। और देखो, गुरु तो गुरु होता है। सूरज में जैसे तपिश होती है और चंद्रमा में भी दाग होता है, लेकिन गुरु बिल्कुल निष्पाप होता है, निस्वार्थ, वो सबको अपनी वो देता है, शिक्षा देता है। गुरु के सिवा कोई नहीं है, गुरु है तो सब कुछ है। बस गुरु के आज गुरु पूर्णिमा पे मैं गुरु को नमन करती हूँ। और क्या, महर्षि वेदव्यास जयंती के अवसर पर गुरु पूर्णिमा मनाए जाने की परंपरा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये आयोजन किए जाते हैं। गुरु जो होता है वो गु का अर्थ होता है अंधकार, और रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है उसको गुरु कहा जाता है। गुरु केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं होते हैं, हर क्षेत्र में गुरु होते हैं। और जब भी कोई भी जीव प्राणी पैदा होता है तो उसकी पहली गुरु जो है माँ होती है। आप देखो, जीव जंतुओं में भी माता जो होती है वो बच्चे को हाथ में बिठाती है, गोद में बिठा लेती है, सब कुछ सिखाती है और उसको पकड़ के भी ले जाती है। ऐसा ही मानव की भी माँ होती है, जो उसको उठना बैठना सब, चलना फिरना, उंगली पकड़ के चलाना सिखाती है। गुरुजन होते हैं, विद्यालय में जाने के बाद जो है छात्र पढ़ाई के लिए भी गुरु करना पड़ता है। आजकल विशेषीकरण का युग है, स्पेशलाइजेशन का युग है, तो हर क्षेत्र के गुरु अलग अलग होते हैं। टेक्निकल लाइन में गुरु अलग होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अलग होते हैं। सब गुरु जो जिसको किसी से भी कुछ सीखने को मिले वह उसका गुरु होता है। हमें यह जरूरी नहीं है कि हमारे से आयु में बड़ा हो वही गुरु होता है। छोटे छोटे बच्चों से भी आजकल बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, तो इसीलिए जीवन में वो गुरु कहलाते हैं और उनको गुरु मानना चाहिए। जिससे भी कुछ सीखने को मिले उसको गुरु के रूप में धारण करना चाहिए। और जो ये आध्यात्मिक गुरु होते हैं वह हमें मार्ग बताते हैं कि हमारा जो है मोक्ष, आवागमन, संसार में जो माता के गर्भ में आने का जो है मुक्ति कैसे मिलेगी, इससे वह आध्यात्मिक गुरु बताते हैं। आत्म साक्षात्कार का तरीका बताते हैं कि परमात्मा हम सब के अंदर है और वही हमारी इस सृष्टि को संचालित कर रहा है, पालन पोषण कर रहा है। तो आध्यात्मिक गुरु के भी हमें जीवन में यदि अगर मुक्ति चाहते हैं, आवागमन से मोक्ष की गति चाहते हैं, तो आध्यात्मिक गुरु धारण करना आवश्यक है। आज यहाँ बौद्ध मठ में गुरु पूर्णिमा जो वेदव्यास जी के जन्मोत्सव के अवसर पर मनाया जाता है, वो बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। सर्वधर्म के समिति के लोग थे यहाँ पर, गुणवंत जी रावल, सुनीता चौधरी, सरदार जगजीत सिंह छाबड़ा, बदरुद्दीन कुरैशी, रमेश लालवानी, सुनीता चौधरी एवं अन्य सब ने, सर्वधर्म के लोगों ने मिलकर सामूहिक मुक्ति की और विश्व शांति की प्रार्थना करी। माँ बोधि भगवान के आगे, महात्मा बुद्ध के आगे प्रार्थना करी, दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रमेश लालवानी, महासचिव, सर्वधर्म समिति।